ओके बच्चों, क्लास 8 गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पेज नंबर 44 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के वीडियोस को आपने नहीं देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, व्हाट इज 1.2 स्क्वायर? 12 स्क्वायर दिया हुआ है 144 की इक्वल होता है, तो 1.2 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 12 को 1.2 अपन कैसे बना सकते हैं? 12 को 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1.2 के जगह पर हम लिख दिया 12 अपॉन 10, 12 डिवाइडेड बाई 10, और स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है ना, पी बाई क्यू का स्क्वायर क्या हो जाता है? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, तो वो यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। 12 स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 144। 144 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। 144 डिवाइडेड बाई 100 क्या हो जाएगा? 1.44 आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 0.12 का स्क्वायर फाइंड करना है। 12 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो 12 को 0.12 कैसे बनाएंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे 12 में। ओके, तो 0.12 की जगह पर हमने लिख दिया 12 डिवाइडेड बाई 100 और स्क्वायर एज इट इज जैसे था स्क्वायर। अगेन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हो जाएगा 12 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। 12 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 144। 100 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 10,000। 10,000 के इक्वल हो गया। अब 144 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 जीरोस ना, तो 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद हम राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.0144 आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 0.012 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 12 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो 12 को 0.012 कैसे बनाएंगे? 12 में किस चीज से डिवाइड करेंगे? 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यानी 12 में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने 0.012 की जगह पर क्या लिख दिया? 12 अपॉन 1000, और स्क्वायर जैसे था वैसे। अब सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था वैसे ही करेंगे। 12 स्क्वायर अपॉन 1000 स्क्वायर, 12 स्क्वायर हो जाएगा आपका 144 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 1000 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 पर 60। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 144 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए अभी है 120 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, 120 का स्क्वायर। 120 स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 12 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 12 को 120 कैसे बनाएंगे? 12 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 120 को अपन लिख सकते हैं ना, 12 मल्टीप्लाई 10। 120 को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 10। 120 को अपन लिख सकते हैं ना 12 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर। ये देखिए, अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ओपन करेंगे तो 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर। 12 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 144। 10 स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? 100। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम।
यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें जो सेम है उनको हमें सर्कल करना है। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे ना कि सारे नंबर्स को सेम बेस नंबर में हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, और इसको रेफरेंस मान लेंगे, इसको रेफरेंस मान लेंगे। 2⁴ मल्टीप्लाई 3⁴ अगर इसके इक्वल ये सारे आ जा रहे हैं किसी में से एक, तो वो हो जाएंगे और उनको हम सर्कल कर देंगे। ओके, वो सेम हो जाएंगे। चलिए, तो 6⁴ मल्टीप्लाई 3², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6⁴ मल्टीप्लाई 3², 6 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, और उसका पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3²। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पावर 2 पर भी जाएगा और 3 पर भी जाएगा। 2⁴ मल्टीप्लाई 3⁴, और ये वाला एज इट इज मल्टीप्लाई 3²। ओके, अब चलिए यहाँ पे 3⁴ है और यह 3² है, तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, सम हो जाता है। ठीक है, बेस नंबर सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर हो जाता है सम। ओके, तो 3⁴ प्लस 2 3⁶, ये दोनों सेम आ गए। हमें सेम वाले को सर्कल करना था, तो ये और ये सेम आ रहे हैं, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट 6⁻10। 6⁻10, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, रेस्ट टू द पावर क्या है? 10। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻10, ये तो सेम नहीं आया। हमने इसको रेफरेंस बनाया है, इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। इसके इक्वल जो भी आ जाए तो वो सेम हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड 18² मल्टीप्लाई 6²। 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 6, और 6 मल्टीप्लाई 3 18, है ना? मल्टीप्लाई 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3, प्राइम फैक्टर्स में हम लिख रहे हैं। ओके, 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 6 को 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2² मल्टीप्लाई 3² मल्टीप्लाई 3², और ये वाला मल्टीप्लाई 2² मल्टीप्लाई 3²। अभी जितने बेस नंबर सेम हैं उनको इकट्ठा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2² मल्टीप्लाई 2², और 3 वाले एक जगह 3² मल्टीप्लाई 3² मल्टीप्लाई 3²। अब सेम बेस नंबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाते हैं? सम, ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2⁻² प्लस 2 4, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3⁻² प्लस 2 प्लस 2, 3 का पावर हो जाएगा 6। क्या सेम आ गया? इसके सेम आ रहा है? यस, सेम आ रहा है। तो इसको भी अपन क्या कर देंगे? सर्कल। इसको भी हमने सर्कल कर दिया। चलिए, अब है 6⁻24। 6⁻24 कब चेक करते हैं? नीचे 6⁻24। 6 को प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 और रेस्ट पावर 24। ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2⁻34 मल्टीप्लाई 3⁻24, ये तो सेम नहीं आया, तो इसको सर्कल नहीं करेंगे। इसके बाद है 6⁻10, ऑब्वियस है कि ये भी नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट टू द पावर 10, ब्रैकेट ओपन करेंगे 2⁻10 मल्टीप्लाई 3⁻10, ये भी नहीं हुआ। अब क्या है? 18² मल्टीप्लाई 6²। 18 को अपन क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 हुआ 2 मल्टीप्लाई 3, और 6 3 जा 18, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 6², 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2² मल्टीप्लाई 3² मल्टीप्लाई 3² मल्टीप्लाई 2², ये वाला मल्टीप्लाई 3²।
ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेम बेस वालों को एक जगह लाएंगे तो 2 रेज़ पावर 2 है और यहाँ 2 रेज़ पावर 2 है, यानी कि पावर सम हो जाएंगे तो 2 प्लस 2 2 रेज़ पावर 4 और यहाँ पे 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर तीनों के पावर सम करेंगे तो 3 रेज़ पावर 6 आ गया इक्वल। यस 2 रेज़ पावर 4 3 रेज़ पावर 6 ये भी इक्वल आ गया। इसके इक्वल आ रहा है। चलिए तो इसको भी सर्कल कर देंगे। 18 स्क्वायर और 6 स्क्वायर को हमने सर्कल कर दिया। अब लास्ट है 6 पावर 24। इसको आप लोग चेक करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसको सर्कल करेंगे या नहीं करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब में हमें बताना है कि कौन ग्रेटर है। जो फर्स्ट करते हैं 4q और 3 रेज़ टू पावर 4, इन दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है तो 4 इसमें जस्ट हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 4q इज इक्वल टू व्हाट 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 और 3 रेज़ पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। कौन बड़ा है? 81 बड़ा है, यानी 3 रेज़ पावर 4 बड़ा है। 3 रेज़ टू पावर 4 बड़ा है 4q से। ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं साइड बाय साइड। 2 रेज़ पावर 8 और 8 स्क्वायर। 2 रेज़ पावर 8 किसके इक्वल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 टाइम्स। ओके या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 4। 2 रेज़ पावर 4 पहले हम फाइंड कर लेंगे है ना। 2 रेज़ पावर 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 16 मल्टीप्लाई 16 हमें फाइंड करना है। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। ओके अभी 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 ओनली 64। कौन बड़ा है? ऑब्वियस है कि ये बड़ा है, यानी 2 रेज़ पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 स्क्वायर और 2 रेज़ टू पावर 100 2 का पावर 100 दोनों में से कौन बड़ा है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए मेथड क्या है। 100 स्क्वायर तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है 4 जीरोस हैं तो 10,000 हो जाएगा ये। ओके अब 2 रेज़ टू पावर 100 इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। नो इसको ट्रिक से करेंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं ना 2 रेज़ टू पावर 5 पहले फाइंड कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 5 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। सॉरी 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 16 टू द 32 2 रेज़ पावर 5 मिल गया हमें 32। अभी 2 रेज़ पावर 10 2 रेज़ पावर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5 का स्क्वायर है ना। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 5 टू द 10। ठीक है यानी 32 का स्क्वायर यानी 32 मल्टीप्लाई 32 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1024। ओके यानी 2 रेज़ टू पावर 10 क्या हो गया 1024 या अप्रोक्स इसको लिख सकते हैं हम 1000 के अप्रोक्स है। ओके अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। ओके 2 रेज़ पावर 10 1000 के अप्रोक्स में इक्वल है। ओके चलिए अभी हम क्या करेंगे 2 रेज़ पावर 20 इसी तरीके से फाइंड करेंगे। 2 रेज़ पावर 20 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 10 का स्क्वायर। ठीक है पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर ब्रैकेट रहता है तो 10 टू ज़ा 20। ठीक है यानी कि 2 रेज़ पावर 10 किसकी इक्वल है 1000
1000 का स्क्वायर हमें यहाँ करना है। 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो जाएंगे ना, यानी कि किसके इक्वल हो गया? 10 लाख। ये 10 लाख के इक्वल हो गया अप्रोक्स। ये एक्चुअली 10 लाख से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि 1024 था, उसको हमने 1000 कंसिडर किया था, फिर 1000 का स्क्वायर हुआ। एक्चुअली ये तो 1024 है। तो जस्ट 2 रेस टू पावर 20 को आपने देखा कि किसके इक्वल आ रहा है? 10 लाख से भी ज्यादा। ओके, और 100 स्क्वायर तो अपना 10,000 ही है। 2 रेस टू पावर 20 जब 10 लाख के अप्रोक्स आ रहा है, तो 2 रेस पावर 100 कितना आएगा? और भी बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। तो ये ऑब्वियस हो गया कि 2 रेस पावर 100 इज मच ग्रेटर देन 100 स्क्वायर। 100 स्क्वायर तो जस्ट 10,000 ही है ना। और 2 रेस पावर 20, अभी तो 20 ही पावर किया हमने, तो 10 लाख से ज्यादा आ रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे के जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।